दोस्तों, ये यात्रा श्री बद्रीनाथ धाम से शुरू होती है। यात्री तप्त कुंड में स्नान करके श्री आदि केदारेश्वर और श्री बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और फिर सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस यात्रा में बद्रीनाथ से सतोपंथ और वापस बद्रीनाथ आने में 5 से 6 दिन का समय लगता है और लगभग हमें 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पूरा रास्ता निर्जन एवं दुर्गम है, इसलिए खाने पीने एवं सोने आदि का सामान साथ लेकर चलना पड़ता है। इस मार्ग में घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, इसलिए पूरा सामान पीठ पर ही आता जाता है। इसलिए यह यात्रा किसी एजेंसी के माध्यम से ही करनी चाहिए। के सदस्यगण जो चंडीगढ़, मोहाली, पूना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। दोस्तों, ये हैं मनीष जी, जो सतोपंथ स्वर्गारोहणी यात्रा काफ़ी किफ़ायती एवं सुविधा युक्त तरीके से कराते हैं। इनका मोबाइल नंबर 9012732281 है। जी, माणा गांव जा रहे हैं, ब्यास गुफा जा रहे हैं। अब ब्यास गुफा, जी हाँ। और कहाँ से आए हुए हैं? आए हैं काशी से, वाराणसी से। अच्छा। हम मंदिर से 1 किलोमीटर चलने के बाद एक नाग नागिन का छोटा सा मंदिर मिलता है। मंदिर में नाग नागिन के दर्शन करने से सर्पों का भय दूर हो जाता है। यह है माता मूर्ति का मंदिर। माता मूर्ति दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से एक है और उन्हीं के ठीक सामने वसुधारा है, धर्मराज वसुधारा। तो माता मूर्ति और धर्मराज, इनके 2 पुत्र हुए, नर और नारायण, जो इस बद्री का खंड में, केदार खंड इस जगह का नाम है। सतयुग से इसका नाम केदार खंड कहा जाएगा। अब आने वाले समय में बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बद्री का आश्रम नाम से कहा जाने लगा। यह है श्री भैरवनाथ जी का मंदिर। यह है नारायण पर्वत, जो साक्षात श्री विष्णु यानी नारायण का रूप है। ये है नर पर्वत। ये माड़ा गांव है। पांडवों के सतोपंथ स्वर्गारोहणी के समय द्रौपदी ने यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। जय भोले शंकर की जय भोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ निकल गया, हम कब ढूंढ रहे हैं। अरे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जय बद्री विशाल। जय श्री बद्री विशाल। जय श्री बद्री विशाल। जय
बद्री विशाल, जय विशाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री बद्री विशाल। ये है अलकनंदा नदी का प्रवाह आप देख रहे हैं। ये अलकनंदा नदी है और ये पूरी सतोपंथ घाटी है जिसका इसके दाईं ओर माड़ा गांव से एक पैदल मार्ग वसुधारा को जाता है। तथा दाईं ओर का पैदल मार्ग सतोपंथ स्वर्गारोहणी के लिए जाता है। ये पगडंडी मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ता है लेकिन बहुत ही आनंदमय। ये कुदरत ने पूरी छटा यहाँ पर बिखेर रखी है। इतना शानदार नजारा। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिलता है आनंद वन। ये है आनंद वन। दोस्तों इन्हीं फूलों की माला श्री बद्री विशाल को चढ़ती है। करके सभी भक्तगण आनंद वन का आनंद ले रहे हैं। तो बहुत ही आनंद है आनंद वन में। इसकी से भरा हुआ और इनके फूलों की खुशबू बहुत ही महकती हुई इनसे भगवान बद्री विशाल की मालाएं बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं जो इनकी मालाएं बनाते हैं। जय श्री बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। आप लोग लक्ष्मीगंज से चले? लक्ष्मीगंज से नहीं, हम चामतोली से हैं। चामचोली से। अच्छा आ गया सतोपंथ हुआ यार, सरपंच हुआ। यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ता है। जय बद्री विशाल। यहाँ पर हम अलकनंदा नदी के पास पहुँचते हैं। जून के महीने में यहाँ ग्लेशियर जमा मिलता है। कुछ नहीं है। आप अभी तो आप कहाँ से सर? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। एजुकेशन डिपार्टमेंट से गाइड हूँ। हाँ हाँ बिजनेस हाँ, मेरा नाम है चलिए। और ये शौक है थोड़ा सा। हाँ हाँ 59 कितना? 59 59 बोल जाए। तो बड़ा अच्छा लगा आपको। यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब हम खूबसूरत बोग्याल में पहुंच गए हैं। इस क्षेत्र की सुंदरता देखते ही बनती है।
उल्टा साइड में वसुंधरा, उल्टा साइड आ गया आज। ये सामने आप देख रहे हैं, ये वसुधारा आप दिखाई देने लगा है। ये वसुधारा है, लेकिन अभी दूर है। जैसे जैसे हम पास पहुंचेंगे आपको बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देंगे। अब हमें वसुधारा के अच्छे से दर्शन होने लगे हैं। दोस्तों, ये वसुधारा है। दोस्तों, ये केवल झरना नहीं है, ये साक्षात धर्मराज अष्टवसु हैं, जो नर और नारायण के पिता हैं। इसके निकट जाने पर जल की फुहार भक्तों पर पड़ती है, लेकिन पापी व्यक्ति के ऊपर जल के छींटे नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ से अलकापुरी शुरू होती है। यहाँ से आगे का पूरा मार्ग अलकापुरी कहलाता है। दोस्तों, ये है चांचोली की गुफा में यात्री रात को रुकते हैं। क्योंकि पानी बरस रहा है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये कुबेर गंगा है, जो कुबेर जी के मुकुट से निकलती है और अलकनंदा में मिलती है। ये लक्ष्मी वन की गुफाएं हैं, आप देख रहे हैं, और इन्हीं गुफाओं में यात्री रात को विश्राम कर सकते हैं। ये अरे भाई देवाशीष, इधर सकल लक्ष्मी वन वो दिव्य स्थान है जहां पर साक्षात नारायण जी तपस्या में लीन थे और माँ लक्ष्मी जी भोजपत्र के रूप में विराजमान। अगर किसी ने लक्ष्मी वन में भोजपत्र देखा होगा तो आप जानते हो कि कई गए होंगे वहां। अगर नहीं गए हैं तो वहां जरूर जाना भोजपत्र के दर्शन करने। और 5 पांडवों में एक भाई नकुल, जिसने अपना प्राण यहीं त्यागा था। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद 5 पांडव अंतिम पड़ाव यही एक यात्रा, दिव्य यात्रा। यह यात्रा आप सिर्फ ट्रैक पर्पज से मत सोचिएगा, ये दिव्य यात्रा है। सिर्फ इस यात्रा का उद्देश्य खाना पीना रहना नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य इस जगह को समझना है कि वास्तव में ये जगह है क्या, ये नारायण जी की क्या लीला है कि इस जगह पर लोग आते ही तृप्त हो जाते हैं। चाहे वो नर में नारायण ढूंढते हैं, चाहे वो इस पहाड़ में नारायण ढूंढते हैं, ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्य वाली बात।
राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। ये चाय और ये किचन है, पूरा सामान लेके चल रहे हैं। देखिए ये चाय बनके तैयार हो चुकी है, सब चाय का आनंद ले रहे हैं। मैं मिर्चाई लेता हूँ और स्टील में। यहाँ से इधर से चलो। रास्ते में हमें कई झरनों को पार करना पड़ता है। जय हो प्रभु, जय प्रभु। ये हिमाच्छादित बर्फीली चोटियाँ, हर हर महादेव शंभु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मुझे हो तो नथुलाल वर्गी मार्ग है और सभी यात्री शेषधारा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों से होकर के थोड़ी सदा ही जय। जय श्री बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल। भंग रगड़ू तेरा रगड़ू तो दूरा, भंग रगड़ू तेरा रगड़ू तो दूरा। ये सब हमारे साथ हैं। में जो बच्चा कर सकते हैं वो ये यूट्यूबर चैनल बनाते हैं। ये देखो तुम्हारी यूट्यूब पर आएगी, ये आपकी यूट्यूब पे आ जाएगी। यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल बनाते हैं। ये बना इन्होंने इंडिया में कोई जगह नहीं छड़ी थी। वेरी गुड। क्या चैनल का नाम है? हाँ, दिनेश संकल्प यात्रा। दिनेश याद रखना, आप जरूर देखिएगा। जरूर देखेंगे। जय भोले, जय भोले, जय भोले। फिर मिलेंगे। ये बाल पार्टी है। यहाँ पर भी कुछ लोग कैंप लगाते हैं। यहाँ से हमें बड़े बड़े पत्थरों से होकर सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अलकापुरी वह दिव्य स्थान है जहाँ पे कुबेर जी की नगरी है। साक्षात यक्ष किन्नरों के राजा कुबेर जी, तो उनकी यहाँ नगरी हुआ करती थी बहुत भयंकर रूप से। पूजा पाठ स्टार्टिंग में एक वेल पाठ्या नाम ने सुना होगा आपने, अगर आपकी गाइड ने किसी ने बताया होगा। वहां पर एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार था जहां से वेदों का उच्चारण करके वो पाठ खुला जाता था, वो द्वार, तब जाके अलकापुरी के दिव्य दर्शन होते थे। ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच से जाते हुए आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और ये सीधा रास्ता यहाँ से चढ़ना पड़ता है। ये शेषधारा के लिए
यात्री। जय भोले, जय शंकर। ऊपर चढ़ने के बाद हमें सहस्त्र धारा से आने वाली नदी को पार करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर रमणीय फूलों की घाटी, आपको रंग बिरंगी घाटी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर लोग कैंप भी लगाते हैं। दोस्तों, अब हम सहस्त्र धारा पहुँच गए हैं। ये सहस्त्र धारा नीलकंठ पर्वत से आने वाले जल की हजारों धाराएं सहस्त्र धारा यहाँ पर गिरती हैं। सहस्त्र धारा देखने के बाद दूसरी बार आप आते हैं सहस्त्र धारा, रास्ते में पड़ता है। हालांकि कैंपिंग नहीं होती होगी ज्यादातर लोगों की, चक्रतीर्थ कैंपिंग होती है क्योंकि दूसरा पड़ाव चक्रतीर्थ आता है। तो सहस्त्र धारा हजारों धाराओं का स्रोत है जहां पर साक्षात सहदेव जी ने अपने प्राण त्यागे थे। ये हम चक्रतीर्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ से चक्रतीर्थ तक हमें चढ़ाई और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता है। बद्री विशाल, आप लोग गुजरात से? अहमदाबाद से। गुजरात से। चलिए, ये आप ये भैया प्रयागराज से है। इलाहाबाद से? हाँ, इलाहाबाद से, पावन धरती से है। बहुत अच्छा। सतोपंथ यात्रा का दूसरा पड़ाव है। दूसरा पड़ाव हो गया। तीसरा पड़ाव आपका आ गया चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ वो दिव्य स्थान है जहां पे साक्षात विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र उस जगह पर विराजमान है सतयुग के समय पे। लेकिन आज कालांतर में जो भी चीज है वो पत्थर रूप में पूजे जाते हैं और वास्तव में वो पत्थर रूप में प्रवर्तित हो गए हैं। उस जगह पर साक्षात अर्जुन जी ने अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि हर पांडव ने किसी न एक गलती की थी। किसी को अपने चेहरे पे गुमान था, किसी को अपने ज्योतिषी विद्या पे गुमान था, किसी को अपने तीर धनुष पे गुमान था। अगर नजदीक आ रहा है, ये आगे पीछे कैसे हो? ये नारायण पर्वत। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये कुबेर जी का मुकुट है। जो कालिंदी खाल होती है ना, मतलब गंगोत्री से बदना, उसके ठीक दोनों के बीच में है। एक इधर को ये है पार्वती पर्वत। में ले जाके साथ में ले जाते हैं नीचे, लेकिन हम अपने साथ टॉफी, बिस्किट, नमकीन साथ में लेके चलते हैं। रास्ते में खाते पीते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। वो कौन उठाएगा? यहाँ पर कोई सफाई करने वाला नहीं आता है। इसलिए हम एक सबको संकल्प दिलाना चाहते हैं। तो हमारे साथ में आप संकल्प लीजिए। हम संकल्प करते हैं, हम अपने साथ लाए सामान का पूरा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। उसे अपने साथ थैली में ले जाकर कूड़ादान में ही डालेंगे। पूरे सतोपंथ मार्ग को स्वच्छ रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। हर हर महादेव। वीर बजरंगी। जय भारत।
चलिए। आर के शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़। प्रहलाद भगत वासुदेव पंच। रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः 7 बजे हम सभी चाय नाश्ता करके सतोपंथ के लिए चलना शुरू किया है। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। शुरू करते हैं। यहाँ से हमें सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अब हम ऊपर पहुँच गए हैं। इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,550 फीट है। जय भारत। जय भारत। वंदे मातरम। चलो दी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। यहाँ पर थोड़ा विश्राम करने के पश्चात हम फिर चलना शुरू करते हैं। यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ता है। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से चलना पड़ता है। पत्थरों में रास्ता नहीं होता है। यहाँ पर रास्ता भटकने का खतरा बना रहता है। यहाँ पर हमें ऊंचे स्थान पर 4-5 पत्थर एक के ऊपर एक रखे दिखेंगे। इन्हीं को देखकर जो भी देता रहे सुरक्षा डालो। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होते। जय भोले। जय भोले। कभी भी खिसक सकते हैं, इसलिए इनको देख करके ही उतरे। हाँ, इस पे बीच बीच में बर्फ भी है, जिस पे हमें संभल के चलना होता है। हाँ हाँ, इसके नीचे काफी बर्फ है। हाँ, देखना देखना, बर्फ पे पैर नहीं रखना, बर्फ पे पैर नहीं रखना, बिल्कुल। हाँ हाँ, ग्लेशियर है, उसमें पैर नहीं रखना। जहाँ पत्थर है उसके। जय श्री ग्वालियर के पड़ोसी हैं हमारे। ग्वालियर कहाँ से? ग्वालियर सिटी सेंटर। सिटी सेंटर। हाँ जी, गांधीनगर। बिल्कुल। जय जय। हम प्रॉपर सिटी सेंटर में, सेंट्रल पार्क के पास। सेंट्रल पार्क के पास। ग्वालियर वालों का नाम रोशन कर रहे हैं दिनेश भाई इस उम्र में। भोलेनाथ ऐसी खूब सारे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। देखिए, ऐसे नीचे उतरना पड़ता है, फिर दूसरा पहाड़ में ऊपर चढ़ना पड़ता है। महाराज जी कहाँ से हैं? पंजाब। पंजाब से। जय बद्री। जय जय बद्री। जय बद्री विशाल। जय। ये देखिए, ये पत्थर रखे हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम लगभग 11 बजे तक सतोपंथ पहुंच गए। ये सतोपंथ सरोवर है। ये
अमन जी महाराज की कुटिया है। जो नारायण की मूर्ति है ना, ये नारायण भगवान प्यारे इन्होंने लाई। अरे सब आपकी कृपा है महाराज जी, हम तो सेवक है बस। बोलेंगे नारायण भगवान की जय। बोल भगवान बद्री विशाल की। भद्रम करो तो सततम बद्री विशालम। भगवान बद्री विशाल जी आप सबका भला करे। सबसे पहले तो आपका स्वागत एवं सम्मान है सतोपन के इस दिव्य जगह पर। सतोपन यानी सत्य पथ, इसका रियल नेम है सत्य पथ, सत्य की ओर जाने वाला पथ। अब मैं आपको शुरू से लेके आता हूं, हालांकि आपके गाइड हैं, सबके अपने अपने वो हैं। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ, बद्रीनाथ धाम का मेरा जन्म स्थान है बद्रीनाथ धाम। हम यहाँ लोकल है, हम भी यहाँ यात्रा कराते, सभी लोग यात्रा कराते हैं, क्योंकि उसका बेस जानना बहुत जरूरी है। किसी का बेस अगर आप जानोगे तो ही आपको सत्य पथ का राज पता लग पाएगा। तो सबसे पहले आप आए हैं माता मूर्ति। सबसे पहले आपने दिव्य दर्शन किए होंगे सतोपंथ आते हुए। माता मूर्ति दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से एक है, और उन्हीं के ठीक सामने वसुधारा है, धर्मराज वसुधारा। तो माता मूर्ति और धर्मराज, इनके 2 पुत्र हुए, नर और नारायण, जो इस बद्री का खंड में, केदार खंड इस जगह का नाम है। सतयुग से इसका नाम केदार खंड कहा जाएगा। अब आने वाले समय में बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बद्री का आश्रम नाम से कहा जाने लगा। तो इस यात्रा का पहला जो मार्ग है आपको पहले दिखा होगा माता मूर्ति, जिसके दर्शन करने के पश्चात आप सबसे पहले आए लक्ष्मीवन। लक्ष्मीवन वो दिव्य स्थान है जहां पर साक्षात नारायण जी तपस्या में लीन थे और मां लक्ष्मी जी भोजपत्र के रूप में विराजमान। अगर किसी ने लक्ष्मीवन में भोजपत्र देखा होगा तो आप जानते हो कि कई गए होंगे वहां। अगर नहीं गए हैं तो वहां जरूर जाना भोजपत्र के दर्शन करने। और 5 पांडवों में एक भाई नकुल, जिसने अपना प्राण यहीं त्याग दिया था। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद 5 पांडव, अंतिम पड़ाव यही एक यात्रा, दिव्य यात्रा। यह यात्रा आप सिर्फ ट्रैक पर्पस से मत सोचिएगा, ये दिव्य यात्रा है। सिर्फ इस यात्रा का उद्देश्य खाना पीना रहना नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य इस जगह को समझना है कि वास्तव में ये जगह है क्या, ये नारायण जी की क्या लीला है कि इस जगह पर लोग आते ही तृप्त हो जाते हैं। चाहे वो नर में नारायण ढूंढते हैं, चाहे वो इस पहाड़ में नारायण ढूंढते हैं, ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्य वाली बात है। पद पर आप आ गए। कहते हैं कि इस दिव्य स्थान में, स्कंद पुराण में साक्षात लिखा गया है कि इस दिव्य स्थान पर एकादशी के पर्व पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करने आते हैं। वो एक ऐसा दिव्य पल होता है, एक क्षण होता है वो, क्योंकि कल आने वाली एकादशी है। यह आपका सौभाग्य है कि आप उचित समय पे यहाँ पहुंच रहे हैं, और कल एकादशी का भव्य जो होने वाला है वो एक पल का ब्रह्म मुहूर्त में, जो एकादशी के एक जो सतोपंथ में जो दिव्य स्नान भगवान अपने द्वारा करते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हम जैसे प्राणी, चाहे पापी कहो चाहे कुछ, कि वो उस दिव्य छल को देख सकते हैं। वो देखने के लिए तो साक्षात देवों के देव को आना पड़ेगा, क्योंकि हम मानव बहुत, मतलब आप समझते हो, पहले मानव, फिर मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। भगवान तो अनंत है, उनकी तो माया अपरंपार है। वो क्षण हम देख ना पाए, पर एकादशी के दिन यहाँ हम रहकर ध्यान पाठ कर कर, सतोपंथ में स्नान कर कर, पूजा आराधना कर कर, कम से कम अपने इस कर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही एक कर्म है जो आगे ले जाएगा, और जिसका सच्चा कर्म होगा उसका कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। ये इस चीज का प्रमाण है। और इस वास्तविक जगह का एक बहुत अच्छा सा श्लोक कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिसने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख लिया उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसको शास्त्रों की जरूरत नहीं है। जिसने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान जी के दर्शन कर लिए उस दिव्य स्थान का, जिसको सत्यपथ सतोपंथ कहा जाता है। अलकापुरी वह दिव्य स्थान है जहाँ पे कुबेर जी की नगरी है, साक्षात यक्ष किन्नरों के राजा कुबेर जी। तो उनकी यहाँ नगरी हुआ करती थी, बहुत भयंकर रूप से पूजा पाठ। स्टार्टिंग में एक वेल पाठ्या आप नाम ने सुना होगा आपने, अगर आपकी गाइड ने किसी ने बताया होगा। वहां पर एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार था, जहां से वेदों का उच्चारण करके वो पाठ खुला जाता था, वो द्वार, तब जाके अलकापुरी के दिव्य दर्शन होते थे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो ये नारायण का प्यारा धाम है, नहीं तो आप नारायण के घर में आए हो, प्रभु के घर में आए हो, नहीं नारायण ने आपको बुलाया जहाँ पे। आपने सुमेश जी के माध्यम से सतोपंथ का वर्णन सुन लिया सब ना, तो आपको हम भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति क्या होती है, कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं, नहीं तो सबसे पहले जब हम सतोपंथ
की यात्रा माता मूर्ति से चलते हैं, एक एक पग चलते हैं, तो हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है ना। तो आप प्रभु के घर में, प्रभु ने आपको बुलाया इधर, तो हमने करना क्या है? एक भाव लेके आता है व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या लेके आता है? एक भाव लेके आता है, उस भाव को जागृत करना है। तो जब हम उस भाव को जागृत करेंगे तभी भगवान हमारे सामने आएंगे। सतोपंथ में एक दिन 1 साल के बराबर होता है, जहाँ के आप प्रभु का सिमरन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भक्त और भगवान दोनों एक होते हैं। आज नारायण इधर साक्षात आए हुए हैं क्योंकि आपके भाव को, आपकी भक्ति को सब कुछ देख रहे हो ना। आज आपके पितर लोग भी देख रहे होंगे, आपको ऋषि मुनि भी देख रहे होंगे, सब देख रहे हैं आप आज ना। इसका पुण्य का लाभ उठाओ और नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नर नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सतोपंथ सरोवर में हम अमर बाबा जी के कैंप में बैठे हैं, उनकी कुटिया में, और उनकी कृपा से हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल मिला और भोले शंकर का जाप हुआ और बद्रीनारायण जी को सभी ने याद किया। जो उनकी कृपा इनके कर कमलों के द्वारा हमें मिली है, हम उनके बहुत आभारी हैं कि इस जगह में वो इतने समय रहते हैं और आने वाले भक्ति सभी भक्तों की सेवा करते हैं, जबकि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। वो सभी आए हुए की सेवा करते हैं। जयकारा भोले भंडारी दा, जयकारा बद्री विशाल जी दा। हमारा सौभाग्य भाई, मनुष्य सफल रहिए और भगवान बद्री विशाल जी का आशीर्वाद बना रहे। बोल भगवान बद्री विशाल की, बोल सतोपंथ की, बोल युधिष्ठिर महाराज की जय। बद्री विशाल। ये बिल्कुल धार, तलवार की नोक जैसी धार पर चलते हुए हम आगे स्वर्गारोहणी के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये इस साइड गहरी खाई है और इस साइड ये गहरी खाई है और बीच में ये बिल्कुल पतला पगडंडी मार्ग है। इसी मार्ग से होकर के हमें सतोपंथ की यात्रा करनी है। बहुत टफ यात्रा है दोस्तों। बोल बद्री विशाल महाराज की जय। दोनों तरफ रास्ते दिखाओ कि दोनों तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए इनका, हमारे पोर्टर साहब का बैग नीचे गिर गया है, ये उठाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए ये कितना नीचे उतर के जाना पड़ा इनको, कितना रास्ता खतरनाक है। जरा सा असावधानी हुई और बैग नीचे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा संभल कर हमें चलना पड़ता है। ये बिल्कुल तलवार की धारनुमा रास्ता है, जैसे हम एक तलवार की धार पे चलते हैं। दोनों तरफ बड़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं और ये देखिए इधर आप जाते हैं
तो ये बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। देखिए आपको बहुत ही ये ग्लेशियर हैं चारों तरफ। ये आपको सफ़ेद मिट्टी जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये पूरी बर्फ़ है, ये पूरे ग्लेशियर। ये देखिए अभी ये फट टूट टूट करके गिर रहे हैं, इनकी बीच बीच में आवाज़ें भी होती रहती हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता आप देख रहे हैं। ये देखिए मेरे साथी स्वर्गारोड़ी के चढ़ाई चढ़ते हुए आप यहाँ से देख सकते हैं कितना दुर्गम रास्ता है। देखिए हमारे साथी सभी यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। अभी विश्राम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और ये आप रास्ता तो देख ही रहे हैं, ये बहुत ही रास्ता खतरनाक रास्ता है। ये देखिए धारदार नुमा, बिल्कुल इसी रास्ते से होकर के हमें अभी चलना है। पंथ यात्रा आप हमारे ग्रुप को देख रहे हैं कितना कठिन रास्ते को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड में पैर रखे, लेफ्ट साइड में। ये देखिए दोनों तरफ बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, बीच से होकर के हमें गुजरना पड़ रहा है। ये और ये स्वर्गारोड़ी ट्रैक है, जहां आपको डायरेक्ट स्वर्ग जाने की सीढ़ियां दिखाई देंगी। जय बद्री विशाल। युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग को गए थे, उनके साथ ये स्वांग आप रास्ता देख रहे हैं। ये जय श्री बद्री विशाल। ये वाली जो मैं हाथ एक खंबा चौखंबा ये वाला, हाँ एक इसके पीछे है, दो और दो ये बादल चढ़ेंगे, दो वो दिख रही है वाली, हाँ एक वो बादल, दो पीछे बादलों के पीछे। एक चौखंबा कौन सा भाई? बादलों के पीछे ये खंबा ये है ना, हाँ एक ये वाला है, दो ये यही वाला। सभी साथी थोड़ा आराम करते हुए, बहुत ही कठिन रास्ता है, यहाँ पर पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहां से 3 कुंड और आगे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आता है चंद्रकुंड। चंद्रकुंड पे मान्यता है कि चंद्रमा ने नक्षत्रों के राजा बनने के लिए तपस्या की थी, घोर तपस्या की। उसका जो पानी है वो घटते बढ़ते क्रम में चलते रहता है। जैसे पूर्णिमा आती है ना, तो चांद बढ़ता रहता घटता, तो उसी प्रकार उसका भी पानी ऐसे होता रहता है। सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, एक और 3 कुंडों का और यहां से आगे मिलाप है। आपने कभी सुना होगा कि सभी ने सुना है रामायण में कि जब राम जी ने रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या लग गया था। अब उस ब्रह्म हत्या का पाप से छूटने के लिए एक दिन के लिए भगवान रामचंद्र जी यहाँ तपस्या के लिए आए थे। राम गुफा नाम से प्रसिद्ध यहाँ एक और गुफा है विष्णु कुंड के सामने। तो कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि एक दिन भगवान जी वहां अपने ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने आए थे। देखो, ब्रह्म हत्या का पाप इतना बुरा होता है, जब तक उसका निष्फल ना निकल जाए तब तक उसका पाप बढ़ता रहता है। तो रामचंद्र जी एक दिन के लिए यहाँ आए थे। आपने देवप्रयाग आए होंगे, वहां पे आपने राम जी की मूर्ति देखी होगी। वो रीजन है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राम जी यहाँ आए थे। तो देवप्रयाग में राम जी ने एक रात्रि विश्राम किया था, दूसरी रात्रि सीधा सतोपन विष्णु कुंड के सामने अपना ध्यान करके ब्रह्म हत्या के पाप से छूट के यहाँ से गए हैं। चंद्रकुंड सूर्य भगवान जी ने वहां पे तपस्या की, और साक्षात नारायण जी का तो विष्णु कुंड वो तो विख्यात है बहुत भयंकर रूप से। और उसके बाद आता है आपका स्वर्गारोणी। मैं आपको बता दूं, ये स्वर्गारोणी पर्वत नहीं है, ये स्वर्गारोणी जाने का रास्ता है। स्वर्गारोणी पर्वत यमुनोत्री से दिखता है, वो पर्वत अलग है। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी को कि ये स्वर्गारोणी पार है। ये है चौखंबा, 4 खंबे हैं ये हिमालय के किसी भी उच्चतम इलाके से आप देखोगे ये पर्वत दिखाई देंगे। है कि युधिष्ठिर जी यहाँ से अंतिम परीक्षा ली जाती है यमराज द्वारा। एक कुत्ता साथ चलता है युधिष्ठिर जी के साथ।
तो चलता चलता कुत्ते का पैर कट जाता है और पैर पे कीड़े पड़ जाते हैं। अब युधिष्ठिर जी को बोला जाता है बिना मारे इन कुत्तों के मतलब पैर से इन कीड़ों को निकालना है। तो युधिष्ठिर जी सोचते अगर वो कीड़ों को मारते, इतने छोटे जीव कोई ऐसे पकड़ेगा तो वो तो वैसे मर जाएंगे, वो पाप हो गया। पाप, कुत्ते का पैर कटा हुआ था तो पैर पे कीड़े पड़ गए थे। अब युधिष्ठिर जी से बोला गया इसको निकालिए, कैसे करके आप इसको निकालोगे? तो इतने महान व्यक्ति सत्य के प्रतीक युधिष्ठिर जी ने अपनी जंघा काट कर वो कीड़े सीधे मतलब वहां पे मिला दिया और कीड़े सीधे इधर आ गए। तो ये वो अंतिम परीक्षा ली गई। इसके बाद ये स्वर्ग जाने की सीढ़ियां हैं, इन्हीं को स्वर्गारोहणी कहते हैं। इसी स्थान से श्री युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग को गए थे। यहाँ स्वर्गारोहणी के दर्शन के पश्चात हम सभी सतोपंथ वापस आ जाते हैं। रात्रि विश्राम हमने सतोपंथ में ही किया। प्रातः एकादशी के दिन सतोपंथ सरोवर में स्नान किया। ये हमारे सभी साथीगण हैं। ये फिर सभी ने मिलकर पूजा पाठ एवं हवन आदि किया एवं एकादशी का व्रत रखा। चंदनाय वासुदेवाय धीमहि कृष्ण प्रचोदयात्। ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रदंताय धीमहि नरसिंह प्रचोदयात्। ये शंकर भगवान में ऐसा होता है। ओम जल बिंबाय विद्महे नीलकुशाय धीमहि म्यों प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि सूर्य प्रचोदयात्। ओम महाज्वालाय विद्महे लगभग 9 बजे हम सभी ने वापसी के लिए प्रस्थान किया। हम चक्र तीर्थ सहस्त्रधारा होते हुए शाम लक्ष्मीवन पहुंच गए। यहाँ पर सभी ने रात्रि विश्राम किया और प्रातः चाय नाश्ता करके श्री बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किया। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। कहाँ से? छिंदवाड़ा से। मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा। सिंधिया जी के क्षेत्र से, हाँ जी के क्षेत्र से। हाँ है। हम वसुधारा, माता मूर्ति, माड़ा गांव होते हुए दोपहर 1 बजे तक श्री बद्रीनाथ पहुंच गए। दोस्तों, इस प्रकार हमारी सतोपंथ स्वर्गारोहणी यात्रा संपन्न होती है। हाँ। सतोपंथ से आया यार। हम सतोपंथ से आ रहे हैं। आप माना गांव के हैं? माना गांव के? नहीं, आप लोग कहाँ से हैं? हम तो नजदीक के ही है, ऋषिकेश के। ऋषिकेश के। ऋषिकेश के। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ले लीजिए। जय श्री बद्री विशाल। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आप तक अधिक से अधिक जानकारी के यात्रा वीडियो आपको दिखा सकें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।